वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट इन सीजन 5 पार्ट 7। तो जैसा कि पार्ट 6 में फाइनली ऑर्डर प्लेस करने की बारी आई। ऑर्डर प्लेस करते हुए माहिरू ने अमाने को उसके रियल नेम से बुलाया, बट ये रियलाइज करते ही कि अभी ये दोनों कैफे में हैं, उसने तुरंत अमाने को मिस्टर वेटर कह के बुलाया, जो कि सच में काफी क्यूट है। एंड इस चीज की वजह से जाहिर है कि अमाने भी थोड़ा साई फील कर रहा है, क्योंकि माहिरू अभी अमाने से कुछ रिकमेंड करने के लिए कह रही है। एंड अमाने के रिकमेंडेशन पर माहिरू ने एक सीजनल केक विद हाउस ब्लेंड ऑर्डर किया। एंड जब अमाने किचन में माहिरू का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आया, मियामोतो उससे जानना चाह रहा है कि अभी जिस कस्टमर से तुम बातें कर रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। एंड जब अमाने ने हाँ कहा, मियामोतो का कहना है कि सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था हमारी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा एडोरेबल और क्यूट है। और ये सुनकर अमाने का कहना है कि ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड सच में क्यूट है। और हाँ, मैं एग्जैक्टली इसीलिए अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं ला रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके यहाँ आने पर मुझे टीच करोगे। हालांकि मियामोतो ने माहिरू की तारीफ दिल से की है, ना कि अमाने को टीच करने के इंटेंशन से। और वहीं हालांकि अमाने को माहिरू की ये तारीफ सुनकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और माहिरू को इस तरह से देखे। और वहीं माहिरू ने खुद को काफी क्यूटली ड्रेसअप किया है और वो सच में आज काफी एडोरेबल लग रही है। और वहीं उसने व्हाइट डे पर लास्ट ईयर जो अमाने ने ब्रेसलेट दिया था वो भी पहना है। एंड माहिरू को इस आउटफिट में देखकर सबको वो सच में काफी एडोरेबल लग रही है। और अभी बातें करते हुए मियामोतो ने अमाने से ये भी कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में तुम्हें दिल से प्यार करती है। एंड ये चीज अमाने को काफी अच्छे से पता है। और हाँ, अमाने का फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर मियामोतो उसके अंदर की चल रही बातें काफी अच्छे समझ पा रहा है। इसलिए उसने अमाने से कंफर्म किया कि अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों नहीं ला रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि उसके यहाँ पर होने की वजह से बाकी लोग भी उसे देख रहे हैं। और हाँ, तुम जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो शायद हार्ड वर्क करना लाजमी भी है। और वहीं माहिरू की तरफ देखते हुए मियामोतो ने ये भी कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज सच में काफी खुश है और शायद वो काफी लंबे टाइम से यहाँ आना चाहती थी। और सिंस अभी अमाने ऑर्डर रेडी होने का वेट कर रहा है, इसलिए नॉर्मली वो माहिरू के पास जाकर उससे बात भी नहीं कर सकता। बट हाँ, वही माहिरू के फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर बोर हो रही है। और साथ ही भले ही वो अभी अकेले बैठी है, बट फिर भी वो अपना एक एक पल एंजॉय कर रही है। और जब भी अमाने और माहिरू की आंखें मिल रही हैं, माहिरू अमाने की तरफ देखते हुए काफी सॉफ्टली स्माइल भी कर रही है। और जाहिर है कि माहिरू को देखकर अमाने भी काफी ब्लश कर रहा है। इसलिए मियामोतो का कहना है कि आज मुझे तुम्हारी एक अलग लवली साइड देखने को मिलेगी। एंड जाहिर है कि अमाने नहीं चाहता कि मियामोतो उसकी ये साइड देखे। और अभी मियामोतो और अमाने बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर ओहासी भी आ गई। और सिंस अभी ओहासी किचन में काम कर रही थी, इसलिए अभी ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं उसे जरा भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर वो जानना चाह रही है कि आखिर अमाने ब्लश क्यों कर रहा है। और इससे पहले कि अमाने या फिर मियामोतो कुछ कह पाते हैं, ओहासी को भी समझ आ चुका है कि अमाने की गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, इसलिए अमाने की ये हालत हुई है। इसलिए वो जानना चाह रही है कि आखिर अमाने की गर्लफ्रेंड है कहाँ। और जब मियामोतो ने माहिरू की तरफ इशारा करते हुए ओहासी को बताया यही फुजिमिया की गर्लफ्रेंड है, जाहिर है कि ओहासी अमाने को काफी टीच कर रही है। एंड उसका कहना है कि क्या वो क्यूट लड़की सच में अमाने की गर्लफ्रेंड है। और मुझे नहीं पता था कि अमाने तुम इतने छुपे रुस्तम निकलोगे। बट जैसे ही ओहासी को रियलाइज हुआ कि अभी माहिरू उसे ही देख रही है, ओहासी तुरंत पीछे हट गई। और वहीं अमाने एम्बैरेस्ड फील करने के साथ साथ ओहासी के ऑब्जर्वेशन स्किल से काफी इम्प्रेस्ड भी है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रीनो आ गई और उसने अचानक से अमाने से कहा, तो इसलिए जब कस्टमर्स तुम पर हिट कर रहे थे तो अमाने तुम उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एंड ये सुनकर ओहासी और मियामोतो रीनो को ये सब बातें करने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अमाने काफी चीजों को लेकर अभी थोड़ा पैनिक में भी है। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमाने किसी और चीज के बारे में सोचकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करे। हालांकि अभी अमाने मियामोतो और ओहासी की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि उसे एक भी ऐसा सिचुएशन याद नहीं जब उसने किसी फीमेल कस्टमर को इग्नोर किया हो। क्योंकि इस रेस्टोरेंट में मेनली उसके ग्रैंड पेरेंट्स के एज के लोग ही आते हैं। एंड उसे पता है कि उनका कन्वर्सेशन किसी गलत इंटेंशन से नहीं है। और अभी जब अमाने मियामोतो और ओहासी की तरफ देख रहा है, उसे ये भी रियलाइज हो रहा है अभी रीनो ने जो कुछ भी कहा वो सच है, क्योंकि मियामोतो और ओहासी को झूठ बोलने से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अमाने ने फिर से इन्हें क्लियर किया कि सच में मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। और वहीं जाहिर है कि ये सारी चीजें रियलाइज करके अमाने थोड़ा शॉक और गिल्ट में है, इसलिए अभी उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। और अभी अमाने ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी मियामोतो ने उसे होश में लाने के लिए उसके बैग पर पैट किया। और तभी किचन से आवाज आई कि केक और कॉफी रेडी हो चुका है, इसे डिलीवर करो। एंड फाइनली जब अमाने के हाथ में ऑर्डर ट्रे आया, उसने नोटिस किया कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि माहिरू ने ऑर्डर नहीं किया था। एंड उसके याद दिलाने पर बताया गया कि ये चीज ओनर के साइड से है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वही मियामोतो का भी कहना है कि थैंक यू वगैरह कहने की जगह तुम जाओ और ऑर्डर कंप्लीट करो। एंड फाइनली जब अमाने ने माहिरू का ऑर्डर डिलीवर किया, माहिरू ने भी ट्रे में एक्स्ट्रा आइटम देखकर अमाने से कहा ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था। बट जैसे ही अमाने ने बताया ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है और व्हाइट डे के लिए हमने कुछ स्पेशल ट्रीट बनाया है और ये ट्रीट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। माहिरू ये जानकर सच में काफी खुश है। और साथ ही जब माहिरू ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ अमाने से पूछा कि क्या तुम बेक भी कर सकते हो, अमाने ने माहिरू को याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था, कहीं वो तुम भूल तो नहीं गई। एंड जाहिर है कि माहिरू ने सर हिलाते हुए अमाने से कहा कि नहीं मुझे वो याद है, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम केक के साथ साथ कुकी भी बना सकते हो। एंड अमाने को ऐसे कैजुअली बातें करते हुए
देखकर मायरू का कहना है कि इस आउटफिट में जब तुम ऐसे कैजुअली बात कर रहे हो मुझे सच में काफी साइफ फील हो रहा है। एंड ये सुनकर अमाने ने मायरू से माफी मांगते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो तुम अभी अपना टाइम एंजॉय करो। और अभी ये कहने के बाद अमाने जा ही रहा था कि तभी मायरू ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हो। और सिंस भले ही यहाँ पर अभी ज्यादा कस्टमर्स नहीं है बट स्टिल अमाने यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, इसलिए उसने मायरू से कहा कि हाँ। और ये सुनकर मायरू अभी साइफ फील कर रही है और साथ ही उसने अमाने को अपने करीब बुलाया। और जब अमाने मायरू के करीब आया मायरू उसे और पास आने को कह रही है, मानो वो अमाने की ईयर्स में कुछ ऐसा कहना चाहती है जो कि वो नहीं चाहती इन दोनों के अलावा कोई और सुने। इसलिए जब अमाने माहिरू के करीब आया उसे माहिरू का फैमिलियर सेंट भी फील हो रहा है। और वहीं माहिरू ने काफी सॉफ्टली अमाने की ईयर्स में कहा कि तुम काफी वंडरफुल, रिफ्रेशिंग और हमेशा से अलग दिख रहे हो और ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रहा है और सच में तुम काफी हैंडसम भी लग रहे हो। जायरे की माहिरू की ये बात सुनकर अमाने खुश है और साथ ही वो साई भी फील कर रहा है। बट ये भी सच है कि अभी वो ये सारी चीजें अपने फेस एक्सप्रेशन पर बिल्कुल शो नहीं कर सकता। एंड फाइनली माहिरू ने अमाने से ये भी कहा कि काम पर अपना बेस्ट देना एंड थैंक यू कहते हुए अमाने अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हमेशा की तरह नॉर्मली ही बिहेव करे। एंड जब फाइनली अमाने अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के पास लौटा जायरे की मियामोतो और ओहाशी उसे टीच कर रहे हैं, जहाँ उनका कहना है कि अमाने हमारा फेस टमाटर की तरह रेड हो चुका है। ये सुनकर अमाने अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और हाँ, जायरे की अमाने हर पल माहिरू के साथ यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए वो कैफे की अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। लेकिन वही माहिरू इस पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ अमाने को ही देख रही है और पता नहीं क्यों अभी अमाने को देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी अमाने कैफे का टेबल और चेयर अरेंज कर ही रहा था तभी उसे पीछे से ओहाशी की आवाज सुनाई दी और ओहाशी ने अमाने को स्वीट हार्ट कह के बुलाया। और आसपास देखकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है कि सिंस अभी कैफे में एक रेगुलर कस्टमर के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए उसे टीच करने का ये काफी अच्छा टाइम है और हो भी ऐसा ही रहा है। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी ओहाशी ने माहिरू से पूछा कि क्या तुम फुजिमिया की गर्लफ्रेंड हो। और जाहिर है कि अचानक से ओहाशी की बातें सुनकर माहिरू भी काफी साई फील कर रही है। और वहीं अमाने मियामोतो के साइड हेल्प के लिए देख रहा है बट मियामोतो के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो कहना चाह रहा है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसलिए तुम मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो। इसलिए अमाने ने ओहाशी से कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के इतना करीब मत जाओ वरना वो कंफ्यूज हो जाएगी। एंड गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते ही ओहाशी अब अमाने को और टीच कर रही है और उसका कहना है कि इतना पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड को अनाउंस करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसलिए अमाने ने मियामोतो को भी डायरेक्टली कहा कि प्लीज ओहाशी को यहाँ से हटाओ वरना माहिरू और ज्यादा साई फील करेगी। एंड मियामोतो से हेल्प मिलने की जगह मियामोतो ने भी अमाने को डायरेक्टली कहा कि उसे थोड़ा हेलो कहने दो और हेलो कहने के बाद ओहाशी आ जाएगी। एंड इसके बाद ओहाशी ने खुद को माहिरू से इंट्रोड्यूस किया और साथ ही उसने माहिरू से ढेर सारी बातें भी की, जिसके बाद अमाने ने ओहाशी और मियामोतो को काफी अच्छे से माहिरू से इंट्रोड्यूस किया। और साथ ही उसने ये भी बताया कि जब मैंने शुरुआत में यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था इन दोनों ने मेरी काफी हेल्प की और सिंस अभी अमाने मियामोतो और ओहाशी हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं एंड अमाने मियामोतो को टीच भी कर रहा है, इसलिए मियामोतो ने अमाने को हिट भी किया। और ये देखकर माहिरू थोड़ी सरप्राइज्ड हुई है एंड माहिरू का ये एक्सप्रेशन देखते ही मियामोतो ने अमाने को हिट करने के लिए माहिरू से माफी मांगा। इसलिए अमाने का कहना है कि शायद तुम गलत इंसान को सॉरी कह रहे हो। एंड थोड़ी देर ऐसे ही टीजिंग करने के बाद फाइनली माहिरू ने भी सबको खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही अमाने का ख्याल रखने के लिए सबको थैंक यू भी कहा। और वहीं ओहाशी और मियामोतो का कहना है कि अमाने को नहीं बल्कि हमें अमाने को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि ये हमेशा हमारी हेल्प करता है। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमाने हमेशा घर पे बताता है कि कैसे तुम दोनों इसकी हेल्प करते हो। और घर सुनते ही जायरे की मियामोतो और ओहाशी दोनों सरप्राइज्ड हैं, जिसके बाद अमाने ने बताया कि माहिरू का कहने का मतलब है जब भी वो मेरे अपार्टमेंट पर आती है। एंड जाहिर है कि अमाने यहाँ पर किसी को पता लगने नहीं दे सकता कि माहिरू मेजॉरिटी ऑफ टाइम कह सकते हैं 24/7 उसके अपार्टमेंट पर ही रहती है, इसलिए चीजें और ऑकवर्ड न हो। इसलिए माहिरू का भी कहना है कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं कभी कभार अमाने के अपार्टमेंट पर जाती हूँ। और अभी अमाने और माहिरू को इतना कामली बिहेव करते हुए देखकर मियामोतो ने रीनो से कहा कि तुम्हें इन दोनों से सीखना चाहिए कि चीजों को कैसे सॉफ्टली किया जा सकता है क्योंकि तुम हमेशा हर एक चीज में काफी लाउडली बिहेव करती हो। एंड जाहिर है कि मियामोतो की ये सारी बातें सुनकर रीनो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मियामोतो भी हमेशा ओहाशी और उससे लड़ता रहता है। और अभी इधर ये सभी लड़ी रहते हैं कि तभी अमाने की नजर एक रेगुलर कस्टमर पर पड़ी एंड उनके पास जाकर अमाने ने सर झुकाते हुए इतने शोर के लिए उनसे माफी मांगा। और ये सुनकर कस्टमर ने स्माइल करते हुए अमाने को समझाया कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे भी मियामोतो और रीनो दोनों लड़ते हुए काफी अच्छे लगते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर ये साफ है कि दोनों सच में एक दूसरे के काफी करीब हैं। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि अमाने तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखकर ये साफ है कि तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ सच में काफी कंफर्टेबल हो। और अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करूंगी तुमने उस चीज का जरा भी जवाब नहीं दिया। और हाँ, ये पहली कस्टमर नहीं है जिन्होंने अमाने को ऐसा कोई ऑफर दिया है, बल्कि इनसे पहले भी 2-3 कस्टमर्स ने अमाने से ये सेम बात कही थी। लेकिन वही अमाने के मन में चल रहा है क्या मैं इस चीज के लिए वर्थ हूँ कि कोई मुझे अपने ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि मैं सिंपली एक ऐसे कैफे में काम करता हूँ जिसे वो पर्टिकुलर पर्सन काफी पसंद करते हैं। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर इस कस्टमर के फेस पर एक जेंटल स्माइल है और उनका कहना है कि तुम्हारी इन सारी बातों से ये साफ है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितनी
कितना डिवोटेड हो, और वैसे भी जो भी इंसान चीट करे उसे अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। एंड इस कस्टमर की बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया हो, बट अमाने उनके इस पास्ट को यहाँ पर लाना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए उसने सिंपली इनके बातों से एग्री किया, जिस चीज से ये कस्टमर पहले से और ज्यादा खुश हैं। और हाँ, सिंस अभी भी ओहाशी और मियामोतो लड़ ही रहे हैं, इसलिए इस कस्टमर को बिल वगैरह देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अमाने के ऊपर ही है। और जब उसने मायरू की तरफ देखा, मायरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अमाने को अभी हेल्प के लिए बुला रही है, और वहीं अमाने के साइलेंट लुक से भी ये साफ है कि वो माहिरू से कहना चाह रहा है कि बस कुछ देर के लिए और तुम वहाँ रुक जाओ।